नवाज शरीफ साहब ने जो इलेक्शन से एक दिन बाद 8 के बजाय 9 फरवरी को स्पीच की, कहा यह जाता है 8 के मुकाबले में उनको 9 फरवरी को ज्यादा वोट पड़े। ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इस इलेक्शन 2024 में निकला है, जबकि सब ने मिलकर इतनी मायूसी फैला दी थी, पार्टी का निशान खत्म, पार्टी की लीडरशिप जेलों में, कोई अंडरग्राउंड, ना कोई कैंपेन, ना कोई इवेंट। इलेक्शन से कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा का फैसला आ गया, किसी का क्या निशान, किसी का क्या निशान। आजाद उम्मीदवार का यहां तक कहा गया कि भाई आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी में, जिस पार्टी में चले जाएंगे उस पार्टी में चले जाएंगे। इतनी मायूसी भी फैलाएगी, ये भी आवाजें आना शुरू होगी कि साड़ी तक गल हो गई। और ये जो निगरान सेटअप है, इसमें भी PMLN के बंदे, इतनी सब कुछ के बावजूद भी जो वोटर निकला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नवाज शरीफ साहब की तो ये आदत है कि जब वो 1990 में भी इंतखाबात लड़ रहे थे, तब निगरान सेटअप में उन्हीं के बंदे थे। जब ये 1997 में आए तो तब भी यही सीन था कि सब पार्टी, जमात इस्लामी वगैरह, इन बहुत सी पार्टियों ने बॉयकॉट कर दिया था और कुछ जो भी पार्टी के लोग हैं उनको जेलों में रखा हुआ था। सिर्फ एक यही कौमी असेंबली की पार्टी थी जो कि एक बड़ी जमात थी, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी और फिर ये लड़के जीत के इक़्तिदार में आ गए। लेकिन इस दफा एक थोड़ी सी तब्दीली आई है, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात का निशान लेके उनको आजाद उम्मीदवार के तौर पे डिक्लेयर भी कर दिया। और एज अ पार्टी ये एक अकेली पार्टी ही थी जो इस दफा भी कौमी असेंबली में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वो एक ही पार्टी होने के बावजूद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेकंड नंबर पे आई। इतने पैसे कौम के खर्च करने के बाद इस तरह का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराना, जो कि पूरी दुनिया तमाशा देख चुकी है, पूरी कौम जानती है, तनाज़ों से भरा पड़ा है। द इकोनॉमिस्ट ने कह दिया कि ये रिग्ड इलेक्शन था। अमेरिका ये कहना शुरू हो गया कि इसके धांधली के खिलाफ एक तहकीकात होनी चाहिए। इस इलेक्शन से मुल्कों को फायदा तो मुझे पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक चीज तारीफ की मुस्तहक है कि जिस तरह हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपनी प्रोविंशियल असेंबली की सीट सेक्रीफाइस की और कहा कि इसमें मैं हारा हुआ था और ये उम्मीदवार जीते हुए थे, ये एक बहुत अच्छा जिस्तर है उनकी तरफ से और इससे पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस को कुछ सीखना चाहिए। सजेस्ट किया PMLN ने पंजाब के लिए मरियम बीबी साहिबा का नाम, ये नाम सजेस्ट करके PMLN ने दो चीजें बता दी हैं। एक ये कि वो जो पास्ट में नारे लगाते रहते थे कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, वो ये गलत करते थे। और दूसरा इन्होंने ये बता दिया कि हम शाही खानदान हैं, अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे होंगे जो इक़्तिदार संभालेंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर उनके बच्चे इक़्तिदार संभालेंगे, और वो नहीं होंगे तो फिर उनके बच्चे इक़्तिदार संभालेंगे। आम आवाम तक ये चीज नहीं आ सकती। अब देखना ये है कि PMLN के जो सीनियर रहनुमा है वो इस चीज को कैसे देखते हैं। शहबाज शरीफ का जो नाम इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर दिया है वो मोस्टली बंदों के लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अब नजर यही आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे और इसी तरह बैकफुट पे खेलेंगे। और जिस तरह इन्होंने ये चुरन बेचा है 2013 वाला, 2013 से 17 वाला इस दफा इन इलेक्शंस में, तो वो आने वाले इलेक्शंस में भी जब भी आएंगे, उनको पता है कि ये इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि ये मुल्क को संभाल सके। तो उनको पता है कि मैंने ही आके यही चुरन बेचना है, तब जाके कोई अवाम उनको वोट देगी कुछ, नहीं तो वैसे तो वो नहीं देने वाली। तो बाकी, और उनको ये भी पता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में डिफरेंस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी तरफ देखना भी हो ना तो वो भी नवाज शरीफ से पूछ के देखते हैं। जब हर डिसीजन नवाज शरीफ से पूछ के ही लेना है तो उनको तो बैकफुट पे खेलने के लिए एक पॉइंट मिल गया ना, तो वो बैकफुट पे खेलेंगे और फिर ये, और बाद में आके यही होगा जी कि मैं नहीं था, अब मैं आ गया हूं, अब उम्मीद आ गई है। हालांकि PMLN को भी ये सोचना चाहिए कि जो भी उनको वोट्स मिले हैं उनमें एक बहुत बड़ी रीजन ये थी कि लोग शहबाज शरीफ साहब को नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब को देखना चाहते थे। और PMLN ने जो अपना मैनिफेस्टो पेश किया था उसमें भी जो उन्होंने अपनी कैंपेन की थी उसमें यही कि नई उम्मीद, नवाज शरीफ और इस तरह के नारे होते थे उसमें। इलेक्शंस का एक मेन काम यह होता है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, लेकिन जिस तरीके से ये हुकूमतें बन रही हैं और जिस तरीके से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, मुझे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आते हुए नजर नहीं आ रही। तो इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि ये मुल्क पास्ट में, माजी में बहुत से नुकसान उठा चुका है, अब ये किसी किस्म के नुकसान उठाने का मुतहम्मिल नहीं है, और अपनी अना, अपने डिसीजंस, अपना सिस्टम, इसको खत्म करके डेमोक्रेसी जो कि एक थ्योरी के तौर पे यूज होती है उसको प्रैक्टिस भी किया जाए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।